तो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए जो टाइप 8 है सम्मिश्रण वाले प्रश्न वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपये, वह राशि कुछ 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और शेष राशि को 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को कर्ज देता है। एक वर्ष के अंत में दोनों राशि से प्राप्त ब्याज 4,800 रुपये है। दोस्त को दी हुई राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्त को दी हुई राशि ज्ञात करना है, मतलब कि तो वो दोस्त को कितने प्रतिशत ब्याज पे देता है, तो 9.5%। तो 9.5% वाले का हमें ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज नहीं मूलधन, उसको कितना देता है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हमें तो ब्याज पता है, टोटल ब्याज कितना है 4,800 रुपये और मूलधन पता है 60,000 रुपये। तो इससे हम टोटल ब्याज हमारा निकाल सकते हैं, दोनों राशि का टोटल हमें कितना ब्याज मिला वो निकाल सकते हैं। तो देखो, कुल ब्याज का प्रतिशत, कुल ब्याज का प्रतिशत जो है वो निकल जाएगा 4,800 बटे 60,000। ठीक है, तो यहाँ से 2 शून्य, यहाँ का 2 शून्य कट गया, इंटू 100 करना भूल गए थे, तब ये हमारा प्रतिशत बनेगा। तो अब ये जो 2 शून्य है वो इन 2 शून्य से कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचा, 6 अट्ठे 48। तो देखो 8% हमारा आ गया कुल ब्याज, मतलब टोटल मिला के दोनों को दी हुई राशि से जो ब्याज मिला है ये हमारा 8% है। तो देखो अब जो ये 8% है, इस 7% और दूसरे को दोस्त को दी हुई 9.5% के बीच है। ठीक है, तो इस तरह से इसे अब मिश्रण से बनाते हैं। तो ये ऐसे बनता है जैसे जो दर पहला है और यहाँ पे दर दूसरा लेते हैं। ठीक है, और ये कुल दर बीच में कुल वाला लेते हैं। तो देखो पहला दर कितना है 7% और जो दूसरा है वो कितना है 9.5%। तो जो कुल है वो कितना है 8% निकला। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इससे इसको माइनस करके जो आएगा वो इसके नीचे लिखना है। तो कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1.5 अनुपात, इस जो ये 8 है इससे इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1। तो ये जो निकला हमारा अनुपात पे, ये हमारा मूलधन का अनुपात होता है। तो 1.5 और यहाँ से 1, तो ये हमारा मूलधन का अनुपात निकला। तो इसको इधर देखते हैं। तो अब देखो ये मूलधन का अनुपात निकल गया है। टोटल राशि हमें पता है, टोटल हमारा मूलधन कितना है 60,000। तो टोटल इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5। तो देखिए ये 2.5 जो है, ये इन दोनों को जोड़ के हमारा 2.5 जो है वो कुल जो हमारा मूलधन है, टोटल राशि इसका इकाई है। तो 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000। तो एक इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 60,000 बटे 2.5। तो दशमलव को हटा के एक शून्य ऊपर बढ़ा देते हैं। तो अब इसको भाग देते हैं इसमें, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में 50। ठीक,
तो कितना बचा यहाँ पे 10, तो ये कितना हो गया, तो अब 25 चौक 100, तो यहाँ पे 3 शून्य बचेगा, तो कितना आ गया ये 24,000। ठीक, तो 25 दूनी 50, 10 बचा 100, 25 चौक 100, तो 100 कटा 3 शून्य बचा, तो यहाँ पे आ गया 24,000। तो जो 2.5 इकाई इज इक्वल टू है वो 24,000, एक इकाई बराबर 24,000 आया। तो हमें इस एक इकाई को ही निकालना है, क्योंकि ये 9.5 वाला ही हमें मूलधन ज्ञात करना है। जो 9.5 पे जिस दर पे हमने अपने दोस्त को कर्ज दिया था, तो यहाँ पे पूछा है दोस्त को दी गई राशि, तो दोस्त को दी गई राशि 24,000 है। ठीक है, तो इस तरह से जो सम्मिश्रण वाले प्रश्न हैं उसमें जैसे देखिए टोटल दे दिया है, तो टोटल ब्याज दर हमें कुल जो बीच का है वो पता चल जाता है, तो सीधा सीधा इसका अनुपात निकाल के दोनों को जोड़ देना है। अगर कुल दिया है, तो अगर हमने किसी एक का राशि दिया होता तो हम उसको जोड़ते नहीं, सिर्फ एक उतने बराबर वो करते। जैसे मान लो एक इकाई बराबर यहाँ 24,000 दे दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो एक बराबर 24,000, तो 2.5 बराबर कितना होगा, तो इसमें 2.5 का गुणा करते तो हमें ये 60,000 वाली राशि प्राप्त हो जाती। तो इस तरह से इसमें अगर चाहे इसका दिया होता, चाहे इसका दिया होता, या इन दोनों का अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी कुल राशि का 2/3 हिस्सा, मतलब राशि का 2/3 हिस्सा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करता है और उसे 1600 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बोला है, निवेश की गई राशि का अंतर, मतलब दोनों राशि है जो 12% और 8% है, इन दोनों में दी हुई राशि का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो उस 1600 रुपये उसका ब्याज हमें पता है, लेकिन इस पर हमें मूलधन नहीं पता। तो देखो 2/3 हिस्सा, तो मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 है, तो इसका एक हिस्सा 2 हो गया और शेष बचा हिस्सा 1, तो दोनों को मिला के 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो 12%, एक दर पहला और दूसरा जो है 8%, टोटल कितना है वो नहीं पता हमें अभी, तो टोटल को हम x ले लेते हैं। तो देखो 2/3 हिस्सा 12%, मतलब इस 2/3 का 2 हिस्सा 12% और एक हिस्सा 8% वाला है। तो इस तरह से हमें पता चल गया, दोनों का अनुपात तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों द्वारा जो मूलधन की राशि का अंतर है कितना है, 1, तो एक इकाई बराबर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो तो टोटल हमारा ब्याज दिया है इतना, तो ब्याज का प्रतिशत कितना है वो हमें अभी पता नहीं, तो इसे निकालते कैसे हैं, तो इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। ठीक, देखो तो ये x बराबर होता है 12 × 2, ठीक, प्लस ये 8 × 1 डिवाइडेड बाई, जो नीचे में दोनों रहते हैं इन दोनों को जोड़ देना है, 2 + 1, तो हमारा निकल जाएगा x%। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 8 एकम 8 डिवाइडेड बाय 3, तो
24 और 8 कितना होगा 32, 32/3, तो कितना हो गया ये 32/3। तो टोटल प्रतिशत हमें पता चल गया 32/3। ठीक है, तो अब इसे मिटा देता हूँ। तो अब क्या है, तो जो ये 32/3% बराबर कितना है, ये 1600 रुपये। ठीक है, तो इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 32 बराबर 1600 गुणित 3। तो अब इसे कटा के देखते हैं। तो 16 एकम 16, 2 शून्य, 16 दूनी 32, 2 50। तो 50 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 150। तो देखो अब यहाँ से हमारा 1% बराबर निकल गया कितना, 150। तो अब इधर देखिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो 1% बराबर हमारा कितना निकल गया, 150। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 गुणित 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15,000। 15,000 आ गया। तो देखिए अब हमें क्या पूछा है, तो हमारे ये टोटल राशि हमें मूलधन पता चल गई है। तो देखो हमें क्या पूछा है, इसमें राशि का अंतर, मतलब 2 और 1 टोटल हमारा जो है वो 3 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा मूलधन बनेगा। तो जो 3 इकाई बराबर 15,000। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, 1। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 15,000 में 3 का भाग दे देना है। 3 पंचे 15, 5,000। तो दोनों राशि का अंतर जो है वो 5,000, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें टोटल बीच वाला नहीं दिया रहता वो थोड़ा सा लंबा होता है, पर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखिएगा, जिस पे क्या होगा, जैसे इस पे हम 2/3 हिस्सा और एक शेष हो गया था, तो इसके अगले वाले में हम 3 हिस्से में बांटना देखेंगे। अभी तक सिर्फ 2 हिस्से में बटा हुआ था, तो अब हम 3 हिस्से में कैसे बांटते हैं तो वो देखेंगे। तो आगे वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपने कुल राशि का 1/3 हिस्सा 3% वार्षिक और शेष राशि का 3/4 हिस्सा 5% वार्षिक और शेष राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। तो 1 वर्ष की समाप्ति पर उसे 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसके द्वारा निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करना है, मतलब हमें टोटल हमारा जो शुरू का मूलधन है वो ज्ञात करना है। तो देखो जितनी भी राशि हो, मान लो x का 1/3%, 1/3 हिस्सा, फिर इस 1/3 हिस्से के निकलने के बाद जो बचेगा उस पे 3/4 हिस्सा, उसके बाद इसको भी निकालने के बाद जो बचा उसका 9%। इस तरह से 3 बार हमें निकालना है। तो हम इसे जनरली देखिए 1/3 और 3/4 है, तो सीधा सीधा पहले हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो कितना होगा 12। ठीक है, तो मान लो अगर वो टोटल जो राशि का है उसकी इकाई 12 है, तो 12 का अगर मैं 1/3 निकालूं तो कितना होगा, 3 चौक 12 मतलब 4। ठीक,
तो इस 12 में 4 को माइनस करो तो कितना बच गया, 8 बचा, मतलब 8। तो अब 8 जो बचा है उसको 3/4, तो इस 8 का मैं 3/4 निकालूँ तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 6 आ गया। तो देखो शुरू में 4 और फिर उसके बाद 6, 6 4 कितना हो गया, 10। तो 10, अब 12 में 10 निकाल दूँ तो कितना बच गया, 2। ठीक है, तो देखो तो कितने हो गए, पहला भाग 4, दूसरा भाग 6 और अंतिम भाग 2। तो इसको भी काटा जा सकता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, 2 1 2 3 और 1। तो इस तरह से हम 2 तिया 6 एकम 6, तो हम उसको 12 की बजाय 6 मान सकते हैं। तो इस तरह से पहले उसको टोटल जो राशि है उसको एक सिंगल राशि मान लेना है, ताकि हमारा जो ये दशमलव पे ना आए। तो पहले हम मान लेते हैं शुरू में वो राशि 6 है। ठीक है, तो अब 6 का मैं 1/3 हिस्सा निकालूं तो कितना आ गया, 2। ठीक है, तो देखो 6 का 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 2। इस 6 का 1/3 हिस्सा आया 2। अब उसके बाद बचा कितना, 4 बचेगा। अब इस 4 का 3/4 निकालूं तो कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 3। तो देखो 6 में 3 और 2 5 निकल गए, तो बचा कितना लास्ट में 1। तो राशि के 3 हिस्से हो चुके हैं। ठीक है, तो जो पहली राशि है, तो पहली राशि को कितने प्रतिशत पे दिया है, 3%। और दूसरी वाली राशि को कितने पे दिया है, जो 3/4 जिसका हिस्सा है, 5%। और जो अंतिम राशि बची है शेष राशि को कितने में देता है, 9%। ठीक है, तो तीनों का गुणा कर देते हैं अब अलग अलग। 3 दूनी 6%, 5 तिया 15%, 9 एकम 9%। तो तीनों राशि का अलग अलग जो प्रतिशत कितना मिल गया, ये हमारा ब्याज है टोटल, 3 राशि का अलग अलग। पहली राशि पे हमें 6% ब्याज मिला, दूसरी राशि पे 15%, तीसरी राशि पे 9%। तो अब ये तीनों को जोड़ देना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 15 और 6 कितना होगा, 21, 21 और 9 30%। तो ये जो 30% का टोटल ब्याज है वो इस राशि 6000 के इक्वल होगा, क्योंकि एक वर्ष की समाप्ति पर उसे इतने रुपए मिलते हैं, मतलब ये हमारा ब्याज है। तो ये 30% हमारा टोटल ब्याज निकल गया। तो देखो 30% इज इक्वल टू 6000। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, तो 6000 में 30 का भाग देना है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 200। तो 1% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 100% क्या है, हमारा मूलधन, मेन राशि जो शुरू में स्टार्टिंग का राशि है वो। तो 100% बराबर 200 गुणित 100, तो कितना हो जाएगा, ये 20,000। तो शुरू में उसके पास कितनी राशि थी, 20,000। तो अब वो इस 20,000 का 1/3 हिस्सा 3% पे, उसके बाद जो बचता है उसका 3/4 हिस्सा करेंगे तो उस पर 5%, और फिर लास्ट में जो बचा उसको 9% के आधार पर वो निवेश करता है। तो हमें वही कुल राशि पूछा है, तो कुल राशि कितनी थी, 20,000। तो इस तरह से 3 हिस्से वाले भी इजी तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जो 8वां टाइप था ये टाइप हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के जो सारे टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। एक जो है वो किस्त वाला है, जो हमने अक्सर दुकान पे या फिर कहीं पे भी जो सामान लेते हैं तो हमें दुकानदार किस्त में देता है, तो वो किस्त वाले प्रश्न हैं।
तो ये किस्त वाले प्रश्न मैं अपने अगले क्लास पे बताऊंगा, अगले वीडियो पे। तो आप अगले वाली किस्त वाले सवाल भी अवश्य देखिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। इसके बाद अगली क्लास पे देखेंगे इसके आगे का।